अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, साइबर क्राइम्स दुनिया में दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये इजी मनी, जुर्म के जरिए पैसा कमाने का इंतहाई आसान, तीर बहदफ और तेज तरीका है। खास तौर पे वो माशरे जहां कानून की गिरफ्त कदरे ढीली है, वहां ये सिलसिले दिन ब दिन पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। सन 2013 में दुनिया 373 अरब डॉलर से महरूम हुई जब इन क्रिमिनल्स ने साइबर क्राइम्स के जरिए मासूम लोगों को, बल्कि मैं समझता हूं बेवकूफ लोगों को, उनके पैसे से महरूम किया। सन 2014 में पाकिस्तानी FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड्स का डेटा चुराया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके लैपटॉप से वो तमाम शवाहिद बरामद हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बर वक्त पकड़े गए। गुज़श्ता बरस यानी 2014 में ही मुख्तलिफ हैकर्स ने 30 मुख्तलिफ ममालिक में 100 बैंकों के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अपना विक्टिम बनाया और नतीजा क्या निकला? 1 अरब डॉलर से उन बेचारों को महरूम कर दिया। चुनांचे यही आज हमारा मौजू है। हमने इस हवाले से बुला रखा है 3-4 डमी मेहमानों को। 3 विक्टिम्स हैं और एक हैकर है जो ब्लैकमेलर भी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों करते हैं ये गंदा और बुरा काम? हैकर है या ATM मशीन है सर? ये मेहनत है, देखो अक्ल दा काम है, अक्ल दा बेवकूफ आदमी नहीं कर सकता है। और यार यही मेहनत तुम रिज़्क़े हलाल के उसूल पे क्यों नहीं करते? रिज़्क़े हराम के में कबोगे? हराम ये पैसा किसी दा लई तू जाना मोटिया जा मैं पिछो मार नहीं तेरे कहीं दा नहीं हुंदा, मार दी हुंदी है। अच्छा जी, आप जिम्मेदार हैं? जी जनाब, मेरे चौधरी साहब ने और ये मेरा नौकर जी बख्शू। बख्शो जी। आपके साथ क्या हुआ जी? होया की जनाब कि मेरी जी ना लिमिट जी रोजाना जी 2 लाख रुपए दी। ATM कार्ड? हाँ जी, ATM कार्ड दी भाई इसलिए रखी है भाई, चलो कोई वेले कोले काम पै जाता, बंदा कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा। उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा, ये कोई लैंग्वेज है? इन्नी अकल होंदी तो पैसे चोरी होंदे जी। अच्छा ये तो कई बार शनाख्ती कार्ड फसा के बैठा होंदा जी। अच्छा मैं दुखी हो गया तेरे नाल, मैं जलील ही होया। इन्हें एक बड़ा महंगा मोबाइल लिया जी, वो चलाना नहीं आंदा, उन्हें खुरकते रहंदे। अच्छा जी, वो 2 लाख की मेरी लिमिट है। अच्छा जी। मैं अपने घर बैठा हुआ था। अच्छा। हूं ठीक है? हाँ जी। घर बैठा हुआ था तो अचानक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है। अच्छा। कि मेरे को पैसे छिक्की जाता है। इसका क्या मतलब? यानी कि पैसे कोई निकाल रहा है जी चोरी हो रहा है। अच्छा जी। दसो जी। ओ अही मारी ना तो शॉपिंग कर ली थी। हाँ जी, मुझे पता है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्वाइप करवाना। क्या करवाना? इन्हू सवाल पता ही स्वाइप कराउन दा। बख्शू तू इत्थे ही आ जा। गल ये जनाब कि मैं ये कहना कि मैनू ये समझ नहीं आई कि इस बंदे को मेरे नंबर किवें गए ने, मेरे कार्ड दे नंबर। अच्छा, तो आपने कुछ शिकायत की कहीं जाकर? हाँ जी, थाने चला गई। थाने तो नहीं जाते ना, ये तो FIA का एक विंग है। तो ये तो आम लोगों को पता ही नहीं कि साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट कहां करते हैं। इस हवाले से क्या करना चाहिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, ATM कार्ड के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो? सबसे पहले तो बैंक रिपोर्ट करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं। उसके बाद फिर FIA में रिपोर्ट करें, क्योंकि ये जो बैंक फ्रॉड्स हैं या बराह रास्त FIA देखता है। और इसके अलावा साइबर क्राइम्स विंग है, पुलिस में है। अगर ये बैंक के अलावा कोई फ्रॉड है, कोई और सिलसिला हुआ है, जैसे ये खातून अभी हम इनसे बात करते हैं, ये ब्लैकमेल होती रही हैं इसी शख्स के हाथों, ये प्योर पुलिस का केस है। 2 लाख रुपए मेरा टप दे मुंह वाला ले गया। किसके मुंह वाला? टप दे मुंह वाला जनाब, बड़ा नहीं होता ये शबील वास्ते चीजें बनाई दी होंदी हैं। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरी इनके साथ फेसबुक पे दोस्ती हुई है। अच्छा। तो फेसबुक पे बड़ी प्यारी तस्वीर थी इनकी, बड़ा डिसेंट सा आदमी लग रहा था। नहीं, इसी की तस्वीर थी या किसी और? नहीं जी, किसी और की तस्वीर थी। और बड़ी खूबसूरत शायरी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। नहीं, आप मैरिड हैं? जी, इसलिए तो डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए। तो आपको ख्याल करना चाहिए था, आप मैरिड हैं और आप इनके साथ दोस्ती करती। सर दोस्ती में तो कोई हर्ज नहीं था, मुझे नहीं अंदाजा था कि इसके ख्यालात इतने गंदे होंगे। अब आपको समझ आ गई कि इसमें हर्ज है। आप क्यों अपने आप को खतरे में डालते? फिर इसने आपकी तस्वीरें फोटोशॉप की? जी सर, और उसके बाद इसने कहा कि ये तस्वीरें मेरे ससुराल वालों को दिखा देगा अगर मैंने इसको पैसे ना दिए। अभी तक मैं इसको 2-2.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ। सर मैं कसम चुकन वास्ते तैयार हूं कि मैं वो आदमी नहीं। अच्छा सर मैं भी कसम चुकना से तैयार है, ये आदमी भी नहीं।
मेरे ना फ्रॉड किया सी माड़े बंदे नाल तुम्हारे साथ क्या किया? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਲਈ। नहीं यार मेरे ना साइबर क्राइम होया जी आया जी अपना इनकम सपोर्ट नहीं बेनजीर हाँ। वो कार्ड मेरी नानी दा ही है अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये नकड़े च कर लिया जी। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨੀ हैक की थी। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस वक्त चल रहा है। 50 लाख कार्ड्स तो इन्होंने तकसीम कर दिए, लेकिन टोटल जहले मुतलक लोग जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जो मोबाइल फोन्स ऑपरेट नहीं कर सकते, उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड दे दिए गए हैं और उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन लाखों की तादाद में लोग उल्लू बनाते रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्यों? मैं शागिर्द होना ਤੁਹਾਡਾ। और बड़ा कुछ पता है तुम्हें, तुम तो मुजद हो, तुम जैसे डेवल्स जो है ना वो मुजद है इन कामों के। इन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार कर रखा है कि एटीएम्स के ऊपर अपनी एक छोटा सा कैमरा फिक्स कर देते हैं, एक ऐसा कैमरा जो नजर नहीं आता, वो बड़ा शॉर्ट रेंज कैमरा है, वो ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां आप टाइप करते हैं अपना पिन कोड। ये क्या करते हैं कि साथ ही एक और गैजेट लगाते हैं उस जगह पर जहां कार्ड इंसर्ट किया जाता है। अब दो काम, दो बादशाह कैसे कर रहे हैं ये? एक तो ये पूरे का पूरा डाटा स्टील कर लेते हैं, जब आप कार्ड लगाते हैं ना अंदर, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाता है उस छोटे गैजेट पे। नंबर 2, आपका पिन कोड उस कैमरे में आ जाता है, बस फिर आपका हशर वही होता है जो इस बेचारे चौधरी। हाँ जी 2 लाख तुर गया तो पता लग गया। इन्हां दी सजावां कोई नहीं बनिया जी। हाँ है सजाएं, लेकिन असल बात यह है कि आपको शिकायत करने का गुर ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं, आपको सलीका ही नहीं कि कहां जाना है और कहां बताना है। और सर एहतियाती तदाबीर भी इन लोगों को पता नहीं होती कि हमने कार्ड तो ले लिया है, उसको हमने संभाल के किस तरह रखना है, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, जिस मर्जी को कार्ड पकड़ा देते हैं। जी, ये जी। भी मसला बनता जा रहा है। सर हम जो एटीएम इस्तेमाल करने के बाद उसकी रसीद को फेंक देते हैं, ये लोग उस रसीद से भी नंबर चोरी कर लेते हैं आपके कार्ड का और उसको यूटिलाइज करते हैं। और हम पेट्रोल पंप पर या शॉपिंग के दौरान जो स्वाइप करवाते हैं कार्ड, उससे भी हमारा डाटा चोरी हो रहा है। एडा अल्लाह ने तेन भेट देता, तू अपनी मेहनत मजदूरी करे हैं। ਇਹ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ मारने तेरे चौधरी ने पहले 2 कत्ल किए ने। वो मैं कितने कितने नहीं क्यों मरवाने नहीं? दहशत होंदी है, चुप कर। एडी ना पा मेरी तो दहशत, मैं आप डरन लग पिया अपने आप से। इस भाई ने मुलाजिम रखी कार्ड चलाने वास्ते। हाय जरा सूफी तबस्सुम बैठा है। अच्छा जी, फिर आपको कोई शख्स ब्लैकमेल करता रहा? कोई शख्स नहीं, यही शख्स है। आपको इस पर कैसे शक है, क्या वजह क्या? सर वो जो डाटा था वो सारी तस्वीरें इसी के पास थी। शर्म कर तू भी दिया बहना आला है। औरतों दे नाल फ्रॉड, औरतों दे नाल। ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। भाई टाइम पास करने के लिए, ये मोबाइल किस चीज के लिए? टाइम क्यों पास करने के लिए, कोई और काम क्यों नहीं कर रहे? ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਚ ਗੈਂਡਾ ਕਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। सर अगर मेरे ससुराल वालों को पता लग जाएगा तो बहुत मसला बनेगा मेरे लिए। अल्लाह खैर करे जो असी मार नहीं कोई गए। टेंशन वाली गल नहीं, ज्यादा ज्यादा की तलाक ही उसी ना। अल्लाह ना करे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ओ, उसे शर्म आए ना तुम्हें आई है? जी। तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी तस्वीरें क्यों अपलोड करती थी? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। तुम्हें नहीं ख्याल आया कि तस्वीरों के साथ क्या कुछ करते हैं लोग? एक पूरा माफिया पूरी दुनिया में तस्वीरों की बाकायदा ट्रेडिंग होती है, फोटोशॉप करते हैं तस्वीरों को। बड़े बड़े पारसा लोग, साफ सुथरे उम्दा लोग बेचारे इन जैसों के हैकर्स के, क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। क्या? जब तक मेरे ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ओए सबूत तो तुसी छड़दे ही कोई नहीं। सबूत तो छड़दे ही कोई नहीं। बख्शू जी हाँ, गल्ला मेरे मुंह चो गलत निकलनी, मेरे ना छाण दे मैं पीछे। नहीं चौक साहब फ्राडिया ने। 2 लाख रुपए मैं तेरी आंध्रा च कढ़ नहीं। ਬਖਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੂ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। क्या सबक सीखा है आपने ये धोखा खाने के बाद? सर मैं अपनी गलती मानती हूँ। सबसे पहले मेरी गलती तो ये है कि मैंने अपनी तस्वीरें अपलोड क्यों की, और दूसरी गलती मेरी ये कि मैंने एक ऐसी शख्स के साथ दोस्ती क्यों की जिसको मैं जानती ही नहीं। एक अजनबी के साथ? जी, आपने बिल्कुल। एक साये के साथ, एक आसेब के साथ दोस्ती की है जिसे ना आप पहचानती हैं, ना मिली हैं, ना जानती हैं। आपने एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती की। आपने एक बैडे के साथ, आपने एक संडे के साथ दोस्ती की है। आपने एक प्लाजे के साथ दोस्ती की, आपने एक आप दोस्त के साथ मेरी गल सुनो, ये मैं एक शुगर लाने वास्ते ना एवं हासा खेड़ा। जस्ट मेरा कोई ऐसा नहीं है कि यानी तुम हैक कर लेते हो लोगों के सर अकाउंट? किसी को तंग करना मेरा मकसद नहीं ओए है। शुगर मेला है, अगले दी बहन दी जिंदगी तबाह हो जाती है। तेरा शुगर मेला है। अच्छा हुण मैं भी डरन लग पिया, बख्शू नूं अगे बिठा लो।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ तेरा शुगर मिला मेरा 2 लाख तो शुगर मिले च खा गया तुम्हें क्या सबक मिला? हाँ जी क्या सीखा तुमने अपनी हिमाकत से? ਇਹ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਲ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ कुछ साबित करो ना जी मैं 2 लाख दे दिया आप अपना लैपटॉप मेरे हवाले करें या साबित कर देता हूँ लैपटॉप दो भी अपना। सर मेरे को लैपटॉप है ही नहीं और इधर लैपटॉप भी एडा कौन है एक दिन खोल के बैठा मैं समझा खबर पियानो बजा रहे हैं ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਉਤੋਂ ਆਕੜਦਾ ਐਸੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ यार क्या फजूल बातें शुरू कर दी? और जनाब आजकल शेर बड़े खसी हो रहे हैं अच्छा जी, हम तो और बात करते अच्छा जी मैं इंतखाबी शेर की गल नहीं कर रहा चलें, जो भी आपने किया। असली शेर की गल कर रहा अच्छा जी, सजाएं अमजद साहब इस हवाले से क्या क्या है? सर अब सजाएं भी बड़ी सख्त हो चुकी हैं। आप 14 साल तक इनको सजा दिलवा सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपना केस परसू करें, उसके लिए हौसला करें और फाइट करें। और सर सानू कहती सजा से कुछ कीता भी नहीं है सजा कादी यार, नाले चोर नाले मारी गुरी ना पिछो मैं तो दस दिया है तेरा मसला की है पिछू ना मारे पैसे दे साडे पुत्र जिन्ने खा गया खैर चल है चंगा। जिन्ने बाकी ने वो तो दे ना सारे साबित कर देन के मैंने 2 लाख में से ये क्या वापस करेगा तू? ਜਿਹੜਾ ਕੋ 150 ਬਚਦਾ ਨਾ ਦਿਓ सारे साबित कर देन मैंने 2 लाख दिया और जितनी तेरी सेहत है तू देगा है कर अजा तुझ दसिया ना और जब कैमरा लगा हुंदा है इन मैं उथे फड़या है अच्छा, वो मैं उतो कढाया है बड़ा लुके हुन किथे लुके नहीं ते जगह होंगी ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ एटीएम च बड़े लोकी समझ पता नहीं बंद हो गई ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ कैमरे च सर फोटो आई है लोगों ने कहा कोई बिस्तरा जिहा पिया है। ਇਹਦਾ ক্লোਜ਼ ਆਇਆ ਪੂਰਾ अच्छा लोगों ने ਇਹਨੂੰ फेस तो नहीं ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੇ चौधरी ਜਿਹੜੇ 20 25 ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ Khatun Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khatun Hazrat हमारा सेगमेंट है मुखबरनामा और चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। जी जनाब। शूम शक पड़क 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 ਅਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਰ ਖਾਂ ਬਲਾ बाबा जी को सर्दियां आ रही हैं देसी अंडे कितों मिलेंगे वो इसे क्या पता, बेवकूफ आदमी है, झूठ बोलेगा। ਉਹ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਐਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ बाबा जी देसी अंडे और देसी कुकड़ कितों मिलेगा मुझे यकीन है इसे नहीं पता होगा। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ बाबे से पूछो ना। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ देसी अंडे के नाम पर यहाँ बाकायदा मजाक होता है। हाँ जी मैं 10 भी दिंदा तद भी जलील ही होना सी और ये जो फयूमी, मिस्री, गोल्डन, इस तरह के अंडे आमतौर पे देसी करके बिक रहे होते हैं और लोग बड़ी रगबत से ले भी जाते हैं बेचारे। सर कलर तो वही होता है कलर से नहीं पता, असल चीज उसका जायका है, उसकी तासीर है। बाबा जी तो पोल्ट्री फार्म कितने है ये पोल्ट्री फार्म से नहीं मिलते इस तरह के अंडे। और सच पूछें तो असली देसी अंडे आपको सिर्फ केपी से मिलेंगे, मर्दान से मिलेंगे, स्वाबी से मिलेंगे। ਹੁਣ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਲੈਣ ਜਾਈਏ तो होर मामा उससे चर्च लैंड जाए केपी से जाके तो आप अंडे देने लग पड़े। तो सर ये जो मुख्तलिफ मार्केटों में देसी मुर्गे बिक रहे हैं ये भी बस ऐसे ही बराए नाम देसी हैं। ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਜੀ रंग नहीं, ये देसी नुमा है। अच्छा कोई खाल खाल अगर आपको मिले तो बहावलपुर, बहावल नगर, मियाँ वाली, हाँ मियाँ वाली मूसा खेल, ईसा खेल, ਅੱਛਾ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ हाँ जी वहां से मंगवाए ना। उथे की करना पड़ेगा जो देसी कुकड़ दे मूसा खेल चले जाओ, कर्क से मिलेंगे। तू बेटे सिर्फ मूसा खेल जाके यही कहना आ आ आ आ इस तरह के वो लोग ने ना उन्होंने तेन वेख के कहना आ सर सुना है मियाँ वाली का तो मटन बहुत मशहूर है। मियाँ वाली का नहीं है, वो भक्कर में एक जगह है। एक साहब सिर्फ घर पे बना के देते हैं, कोई दुकान शुकान नहीं, टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट होती है, गाड़ी में ही डिलीवरी होती है। वो तो जिस तरह ड्रग्स नहीं देते, वो मटन भी बना रहे बम्ब भी बना और अखबार में लपेटा हुआ बड़ा मजेदार गोश्त होता ਉਹ ਬਾਜ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ है, बहुत लजीज। ये जो शनवारी होता है ना, ये उसकी किस्म है, बहुत ही उम्दा। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾ सर बेस्ट शनवारी कहाँ का खाया आपने
मैं बता चुका हूं कई दफा, चाचड़ा शरीफ। सारा चाचना शरीफ की ठेडा औखा जा ना। तुम्हें चाचड़ा शरीफ का नहीं पता? दरिया सिंध का किनारा है खानपुर में, खानपुर डिस्ट्रिक्ट, रहीम यार खान। सर यहाँ तो तुझे मुल्क आप बना है ਤੇ यहाँ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਪੀਤੇ ਨੇ? अरे हो जो कुछ लोग कच्चा अंडा भी खा जाते हैं। कच्चा अंडा बड़ी तासीर होती है, मैं खुद खाता रहा जी। हाँ जी, और उसकी खास तौर पर जो सफेदी होती है बड़ा टॉनिक है वो। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ। ਕਿ ਬੇਟੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਫੈਟ ਕੇ। नहीं नहीं नहीं, उसकी अगर सफेदी पीनी है ना, थोड़ा सा ऊपर सुराख करे और मुंह लगा ले, वो खुद ही सफेदी बाहर आ जाएगी, जर्दी अंदर रह जाएगी क्योंकि वो बड़ी है। तो जर्दी नहीं खाई जाती? नहीं, जर्दी भी खाएं जरूर, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अच्छा। ये जो व्हाइट है ना, ये तो निरे प्रोटीन्स है, ये फैट नहीं है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਡਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅੰਡਾ ਐਡਾ ਕੰਡਾ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। इसकी इधर से मोरी कर लो, जर्दी अंदर रह जाएगी। क्या बाप मैं तू भाई आज दिल कर रहा कि तेन कहूँ लख लाना तेरे बाबे पे। ਐ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਨੀ ਦੇਰ। और यार बात सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हुए? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਡੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। हौली कर अंडे तोड़ ना दे। आज बाबा एक अहम मुखबरी लेकर आया है बच्चा। जी बाबा जी बताइए क्या है अहम मुखबरी? लाहौर में जिनाह हॉस्पिटल से लेकर करीम ब्लॉक तक एक नया रोड बनाया गया है। हाँ, बहुत तगड़ी सड़क बनी। और पिछले 10 सालों से इस रोड को बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी जगह देने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी? जी हाँ, और इस जगह के इर्द गिर्द 700 कनाल कमर्शियल रकबा, जिस पर बहुत से वजीरों मुशीरों ने अपने दांत तेज कर रखे थे बच्चा। वाह 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 वाह। फिर रुकावट थी इसमें यूनिवर्सिटी की एक अहम शख्सियत बच्चा, अच्छा, जिसे तीसरी एक्सटेंशन और कुछ कीमती रकबा देने का वादा किया गया बच्चा, और वो शख्सियत बेचारी मजबूरन तैयार हो गई। कौन शख्सियत कौन है? ए बाबा नहीं दस सकता। यार ये क्या फजूल बात है? यूनिवर्सिटी की शख्सियत है, कौन? कोई अफसर होगा, कोई रजिस्ट्रार होगा? ओ हेडमास्टर नहीं होता यूनिवर्सिटी का? वाइस चांसलर? उन्हें क्या वाइस चांसलर? हेडमास्टर कौन होता है भाई? नहीं मैं दसिया कि हेडमास्टर बाबा जी मैं भी तो उन्होंने दसिया कि हेडमास्टर तूते टाइप तू बंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ बात सुनो बाबा, ये बड़ी अहम बात है। फिर क्या हुआ? सड़क तो बन गई बच्चा, ख्वाब अधूरे रह गए, सपने सारे टूट गए। सपने सारे टूट गए, सपने सारे टूट गए, सपने सारे टूट गए, सपने सारे टूट गए, सपने सारे ਉਹ ਮਲੰਗ ਬਣ, ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਬਣ। चूम सड़क पड़क पड़क पड़क। इसका क्या मतलब है? नैब आऊ है बेच मैं नहीं दस रहा, मैं नहीं दस रहा, मैं नहीं दस रहा, मैं नहीं दस रहा। ਇਹਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ इंटेलिजेंट कर। नैब ने रंग में भंग डाल दी बच्चा, और इसकी तहकीकात शुरू कर दी। वाह वाह। और वही अहम शख्सियत अब इसके कागजात छुपाती फिर रही है। अगो बोली ना मैं दस दिया। अच्छा, असल पार्टी चेला है। हाँ जी हाँ जी। बाबे ने उन्हें कोट पवाना। अच्छा, उन कागजात में ऐसी क्या चीज थी जो छुपाए जा रहे हैं? इनमें तकसीम का फार्मूला था बच्चा। कैसी तकसीम? तकसीम बंगाल का नहीं, तकसीम माल का फार्मूला है बच्चा। ओए होए होए। तो मिले कि नहीं? मिल जाएंगे खैर, नेडी गल कोई नहीं। वो तेन गैब का पता है? मैनू गैब दा तो नहीं, नैब दा पता है। ये हसन वाली गल है। और क्या? रोने वाली? बाबे नू मरवाण वाली गल है। नहीं नहीं, अगर नैब ने सुराग लगा लिया तो इस मुल्क का फायदा है इसमें। ये तो दसो फायदा क्यों होना है? भाई खरबों की सरकारी अराजी, हाय 700 कनाल कमर्शियल जमीन जो सिर्फ लूट ली जाती, इस गरीब और मरे हुए खजाने को मजीद महरूम किया जाता, वो बच जाएगी। शुक्र करो, और क्या चाहिए तुम्हें? ये बाबे की वजह नाल बच रही है बच्चा। बाबे की वजह से ऐसी बच रही है। अल्लाह को इस मुल्क की बेहतरी मतलूब है। वाह। शूम छड़क पड़क
पड़क पड़क बाबे से मुखबरी ले लो बच्चा। जी जी जी। पाकिस्तान के एक अपोजिशन रहनुमा, इनका कुछ अरसा पहले बरतानिया में एक मुआशका शुरू हो गया बच्चा। हो जानी है बंदे को गलती, बुढ़े बाबे को भी हो जानी है। अच्छा फिर? और उस खातून ने उसे शादी पर मजबूर किया। हाँ। और उस अपोजिशन रहनुमा का सोच सोच कर ब्रेन हेमरेज हो गया बच्चा। अपोजिशन कौन भी? पीपल्स पार्टी? पार्टी है जी किसी दिन बनते ने धरने धुरने नहीं देंदे। यानी पीटीआई? हाँ जी। अच्छा, पीटीआई का एक अहम रहनुमा, यानी इमरान खान तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये इमरान खान तो 2 इंच ऊंचा है। ये कौन है कौन? और कुछ अरसे बाद उसकी सेहत संभल गई बच्चा। कैसे? इलाज कराया हो रहा था, भांड निकला है। अजीब गला तुसी करते यानी ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर वो सेहतमंद हो गया। और जब उसकी याददाश्त वापस आई बच्चा, तो उस औरत ने उसे फिर शादी का वादा याद दिलाया। अच्छा, तो फिर बीमार हो गया। आजकल उसका दिल वीरान है, खुद बेचारा परेशान है। नहीं क्यों परेशान क्यों है? इसमें क्या परेशानी की बात? सर पहले उन्होंने नजर दियाने की लगी है, नाले बाल बचड़दार है, थोड़ी तरह बेखौफ नहीं। पहले ही बाल बचड़दार है? हाँ बच्चे सुखैर नाल। नहीं तो ऐसी क्या बात है, कर लेता। सर सारे टार्जन नहीं होंगे, बीच कोई शरीफ लोग भी होंगे। शरीफ है तो फिर ये काम क्यों करते हैं? नाम क्या है उसका ये तो बताएं। ना ते बस इतना ही दुआ करो सारे के अल्लाह दी उम्र दराज करे। उम्र दराज करे? क्या क्या फिर कहना? मैं क्या सारे तेरी मैं तेन सही दस रहा बाबा, तेन गंद बोलेगा मैं तेन दस दिता ही। और बाबा बात सुनो, वो सबर कर यार, एक मिनट ले बाबा, उसे बता लेने दो। मैं दस भाई दस, जे प्यो का पुत्र ने दस। शादियों ने करनी मेरा विच की काम है। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथी। वेलकम बैक जी। आफ्ताब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल मैं तो कोई बहुत ज्यादा ताबनाक नहीं देख रहा, लेकिन मेजर चेंजेस जो है ना वो होती नजर आ रही हैं इस पार्टी के अंदर। और वैसे भी ये मेजर चेंजेस भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकेंगी, क्योंकि जो डैमेज होना था इस पार्टी को वो हो चुका है। अब तो ये फिक्र ही क्लीशे हो गया है, अपने मानी खो बैठा है। लेकिन है अहम कि वो काम जो ज़ियाउल हक अपने तमाम तर वसाइल के साथ नहीं कर सका, वो काम जरदारी साहब ने कर दिया। और अकेले जरदारी नहीं, वो पूरा ग्रुप, स्पेशली गिलानी साहब पेश थे उसमें। अब कोई बहुत ही बड़ा मसीहा होगा जो इस डैमेज को ठीक करेगा। चंद दिन पहले एक बड़ी दिलचस्प बात जो एक अहम शख्सियत के साथ मंसूब की जाती है, लाहौर की, वो बैठे थे एक इजलास में और जरदारी साहब खुद भी मौजूद थे। तो उन्हें कहने लगे कि जरदारी साहब, आपकी तस्वीर के साथ तो हम काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप इस कदर बदनाम हो चुके हैं, लोग आपसे इस कदर मुतनफर हो चुके हैं, इस कदर दूर हो चुके हैं। और लोग आम लोग नहीं, जियाले पीपल्स पार्टी के लोग। लेकिन सारे ये पार्टी जरदारी साहब की तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब ने इसको नुकसान तो पहुंचा दिया ना। जरदारी साहब बीबी के बाद इसके लीडर बने ना, तो लीडर के हाथ में तो सारा कुछ होता है। मैं नहीं मानता कि जरदारी साहब को पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। इसकी 2 वजूहात हैं। अगर जरदारी साहब को आप तारीख में माफ भी करना चाहें, यानी शक का फायदा देना चाहें, उनके किसी आर्जे को रीजन बनाकर उनकी एग्जोनरेशन नहीं तो कम से कम छोटी मोटी पार्डन माफी का एहतमाम करें, तो मैं समझता हूं कि 2 हैं चीजें। नंबर 1, जरदारी साहब अपनी बेस्ट मेंटल हेल्थ में नहीं थे। उनके बारे में मशहूर है, अमनेजिया का भी शिकार थे, डिमेंशिया का भी शिकार थे, दीगर आर्जे भी लायक थे उन्हें। फिर एक और अहम बात यह कि एक तवील अरसा मंजर से गायब रहने के बाद, देखें आप 2 साल मंजर से हट जाएं तो लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, माहौल बदल जाते हैं। वो तमाम जियाले जो उस वक्त अहम पोजीशंस पर फायज थे जब बीबी का इंतकाल हुआ, उनमें से अक्सर लोग जरदारी साहब के साथ थ्रू ही नहीं थे। उनकी 1-on-1 किसी के साथ गपशप ही नहीं थी, या और अगर थी भी जान पहचान थी तो वो राइवलरी की शक्ल में थी। और मिसाल सबसे बड़ी दी जाती है नाहिद खान की। अब नाहिद खान से ज्यादा करीब कौन हो सकता है बीबी के? और नाहिद खान एक बड़ी सरफरोश जियाली है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं।
पॉलिटिक्स भी जानती समझती और बीबी की स्पिरिट को, भुट्टो की स्पिरिट को, पार्टी की स्पिरिट को समझने वाली खातून। दोनों पोल्स अपार्ट हो गए, एक दूसरे की हवा को तलवारें मारते रहे ये लोग, और आज भी वही सिलसिला चल रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा शक की गुंजाइश देनी पड़ेगी जरदारी साहब को कि उन्हें पता ही नहीं था हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। चुनांचे नतीजा ये निकला कि उन्होंने ऐसे ऐसे अजीबो गरीब कैरेक्टर्स, जिनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता कि वो उन्हें इस कदर अहमियत देंगे, इतनी अहम पोजीशंस पर फायज करेंगे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कि वो लोग जो वाकई डिजर्व करते थे उन्हें आप उठाकर यूं बाहर फेंकेंगे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। ये दोनों चीजें दो अच्छा हो गया ना, यानी नॉन डिजर्विंग को आपने हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बिठा दिया, और जो डिजर्विंग थे, जिनकी कुर्बानियां थी, जिनकी एक पहचान थी, जिनके अंदर स्पिरिट जवान थी, उन्हें आपने फारिग कर दिया। अंजाम फिर आपके सामने। चुनांचे मैं फोर्सी कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो यौम तासीस आ रहा है, आप देखेंगे कि चंद मेजर चेंजेस पार्टी में। पार्टी दो है, आपको ये मालूम होना चाहिए, यंगस्टर्स खासतौर पर इन चीजों को इग्नोर करते हैं। पार्टियां दो हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पीपल्स पार्टी जिसको मदर पार्टी कहते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का हेड अमीन फहीम और सेक्रेटरी उसके राजा परवेज अशरफ। तो अमीन फहीम की जगह आ सकती हैं शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ की जगह आ सकते हैं फैसल कुंडी। सर पीपी के साथ साथ काफ लीग का भी सफाया हो गया। काफ लीग तो खैर उस कैलिबर की, उस कद की पार्टी नहीं थी ना। काफ लीग तो पैदा ही हुई थी ऐवान सदर में, वो तो मुशर्रफ की एक बी टीम थी, उसका कोई सा नाम रख लेते आप। पीपल्स पार्टी तो एक बहुत बड़ी जमात थी। लेकिन सर तुसी अपना बिलावल दा मुस्तकबिल की फिर देखते हो? बिलावल को अब फ्री हैंड दिया जाएगा। जरदारी साहब विड्रॉ करेंगे, रिक्लूसिव रोल प्ले करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जितनी कमाई मैं कर सकता था इस मुल्क से वो मैंने कर लिया। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कमाई है पता है क्या है? जी। लोगों की नफरत, जियालों की हेट्रेड। फिर आइए मदर पार्टी की तरफ। अब उसमें दो अहम शख्सियात लाजमन तब्दील होंगी। यूसुफ रजा गिलानी को मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेंगे एतजाज हसन, और उनके नीचे हैं लतीफ खोसा साहब सेक्रेटरी, उनको मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेंगे कमर जमान कायरा, क्योंकि वो भी बहुत फाल आदमी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस कीचड़ में रहते हुए भी, उस कॉगमायर में रहते हुए भी अपना एक पोस्चर कायम रखा। कुछ पॉजिटिविटी इनके साथ वाबस्ता है, तो पार्टी इन एसेट से फायदा उठा सकती, भरपूर फायदा। नहीं तो सर बिलावल में इतना पोटेंशियल है? बिलावल में पोटेंशियल ये कबल अज वक्त होगा कहना। फिलहाल जो क्राइन होते हैं उनसे महसूस होता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आपने सबसे स्टार्ट में कहा कि जरदारी साहब बड़े समझदार हैं। जो इंसान अपने जालों के या पार्टी के लोगों की नफरत कमा सका वो समझदार कैसे है? नहीं, उन्होंने बार्गेन किया ना कि अपने लिए जो बेस्ट समझते थे वो अपनी फहमो फरासत, अपनी समझ के हिसाब से, तो वो उन्होंने हासिल कर लिया। उन्होंने 5 साल पूरे करने थे, उन्होंने कुछ और मामलात करने थे, वो सारे कर लिए उन्होंने। मुझे तो जिस तरह से ये पार्टी रूबज़वाल है, मुझे उससे शक पड़ता है, मेरे जैसों लातादाद लोगों को शक पड़ता है कि शायद ये भी जरदारी साहब के एजेंडे में शामिल था कि इस पार्टी का डंग निकाल के एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे देते। लें जनाब, आप बड़े परेशान थे इस पार्टी की तरफ से, आपसे कुछ नहीं हो सका, मैं किए देता हूं। जरदारी साहब ने चाहिए चुप करके शेख रशीद की पार्टी से चलाइए। शेख रशीद को एतराज होगा, जरदारी साहब को नहीं। तो सर पंजाब में आपको क्या तब्दीली नजर आती है? मंजूर भट्टू साहब विल गो डेफिनेटली। मंजूर भट्टू साहब तो आज तक वो मकाम हासिल नहीं कर सके पार्टी में। अच्छा, तो सर फिर सदर कौन आएगा पंजाब में? मोस्ट प्रोबेबली नदीम अफजल चंद, ये एक अहम नाम है, यंग है, एनर्जेटिक। ये भी हो सकता है फैसल साले हयात। फैसल साले हयात एक बड़ा नाम है और बड़ा सीरियस माइंडेड जियाला पुराना। बाकी बिलावल अगर नहीं भी चलता तो आसफा मौजूद है, आसफा के अंदर पोटेंशियल है, बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। और फिर एक और धड़ा गिनवा भुट्टो के बच्चे फातिमा एंड भुट्टो जूनियर, वो भी पर तोल चुके हैं, बाकायदा तैयार हो चुके हैं। और कुछ ना कुछ फर्क
सिंध में जरूर पड़ेगा। और अगर इनमें से कोई बड़ा ही मोजजाती लीडर पैदा हो गया तो हो सकता है इस डूबी हुई पार्टी को ही संभाल ले, क्योंकि भुट्टो का सही वारिस अगर देखा जाए तो बिलावल नहीं, वो दूसरा धड़ा है। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ। वेलकम बैक। खुद हज़रात, जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म अरमान से। इससे पहले भी हम इसका एक लाजवाल गाना पेश कर चुके हैं। सोहेल राना की निहायत शानदार कंपोजिशन, अहमद रुश्दी की आवाज। अच्छा जी, यहां पर लिरिसिस्ट का तज़किरा करना, शायर का तज़किरा करना भी बहुत जरूरी है। ये मसरूर अनवर की निहायत दिलफरेब पोएट्री है और मैं समझता हूं कि ये फिल्म, चूंकि पाकिस्तानी फिल्म है, इजीली अवेलेबल है, यंगस्टर्स को अरमान जरूर देखनी चाहिए। आपने इस फिल्म के बारे में सुन रखा होगा। इस फिल्म की लातादाद बातें ऐसी हैं जो याद रहने वाली। मैंने ज़ेबा जी को इस कदर हसीन और इस कदर शानदार रोल में कभी नहीं देखा। मेरे हिसाब से ये उनकी बेस्ट मूवी थी। हालांकि इंसान और आदमी में और मोहम्मद अली साहब के साथ लातादाद फिल्मों में उनका रोल बड़ा शानदार था, लेकिन अरमान में जो ज़ेबा नजर आई वो फिर उसके बाद कम से कम मुझे नजर नहीं है। और इस गाने की जो टेकिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब सिचुएशन ये है कि निराला, बड़े उम्दा कॉमेडियन अपने वक्त के, वो अपनी महबूबा को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए गाना गाना चाहते हैं और वो बिल्कुल घास नहीं डालती एज यूजुअल। तो फिर मिन्नत तरला करते हैं अपने दोस्त का, और वो है वहीद मुराद, द हीरो। भाई तुम एक साइड पे छुप कर गाना गाओगे, मैं माइम करूंगा, लिप सिंकिंग करूंगा, और वो ऊपर खड़ी ये समझेगी कि मैं गा रहा हूं। लेकिन उन्होंने नहीं समझा। नहीं तो नहीं, उसने पकड़ लिया ना, उसे पता चल गया कि आवाज उधर से आ रही है, क्योंकि निराला साहब बाकायदा चौहद का रोल कर रहे हैं इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। तो वो एंड में बाल्टी पानी की उसके ऊपर उंडेल देती है। आज पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद जी। जनाब, बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। तुम सामने हो फिर भी दिल का अजब है आलम, तुम सामने हो फिर भी दिल का अजब है आलम। सांसों के सुर है बोझल, धड़कन की लय मध्यम, धीरे से मुस्कुरा दो ये बेकली तो कम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, एक सुरमई फिजा में कुछ देर झूम लेता। है काश कोई देखे ये बेबसी का आलम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम।
अंदाज है अनोखा, वो बात है पुरानी। अंदाज है अनोखा, वो बात है पुरानी। चाहत के सुर में डूबा एक गीत है जवानी। मैं गीत का हूँ पंचम, तुम गीत की हो मदन। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम। पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम। पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम।